देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा, सो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था, ठीक है। और हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अगर ऐसा होता है तो तीन अकाउंट मेंटेन होता है, एक जॉइंट वेंचर, एक को वेंचर और एक जॉइंट बैंक। और अदर कोई अकाउंट्स अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम लोग बनाते हैं। उस पे मैंने दो क्वेश्चन करवाया था जो तुम लोग के मैथ का ही था, इलास्ट्रेशन 12 और 13। और एक और बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ ऐड किया है, ठीक है। पीडीएफ जिनको शेयर किया हुआ नियम कर देंगे। मैंने ये दो होमवर्क दिया था क्योंकि सेम पैटर्न में था, 19 और 20। तो फटाफट एक बार होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग सेकंड वाला मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। मतलब व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, तो उसमें कैसे करके होता है। तो पहला क्लास जो है याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो इलास्ट्रेशन 19 ये वाला हम लोग पहले कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि सागर एंड पाखी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर अंडर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एंड कंपनी लिमिटेड। तो जॉइंट वेंचर ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या काम में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं मुंबई में फॉर 5 लाख। मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया, 5 लाख का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अंडरटेकिंग बिजनेस। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बोल रहे कि सागर सप्लाइड मेटेरियल 35,000, पाखी पे 20,000 हिज आर्किटेक्ट फीस, ठीक है। फिर बोल रहा है सागर ने कंट्रीब्यूट किया 1,25,000, पाखी ने कंट्रीब्यूट किया 75,000 एंड डिपोजिट द सेम इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये वाला क्या है, ये कैपिटल इन प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है तब, है ना। अच्छा, और ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन किया है, मेटेरियल, एक ने मेटेरियल दिया और एक ने आर्किटेक्ट का फीस भरा है, ठीक है। दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर मेटेरियल 2,80,000 एंड वेजेस 1,20,000। अब जॉइंट बैंक से जाना और पर्सनली पे करना दोनों फर्क होता है, ठीक है। जॉइंट बैंक से जाएगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट बैंक से कुछ भी जाता है तो जॉइंट वेंचर टू क्या होता है, जॉइंट बैंक, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में एक बार बता दिया है पूरा डिटेल्स में किस तरीके से एंट्री होगा। देखो वो अगर नहीं पता है तो क्लास नहीं समझ में आएगा, वो पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, और अगर पर्सनली कुछ पे करता है तो भी बिजनेस का तो खर्चा ही है, ठीक है। अभी सागर पे कर रहा है मेटेरियल, लेकिन उसका हिसाब तो बिजनेस से ही होगा। तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा। लेकिन अगर जॉइंट बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, मतलब बिजनेस के पैसे का आउटफ्लो नहीं करके ये लोग कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो टू यहाँ पर क्या होना चाहिए, सागर। जैसे हम लोग क्रेडिटर से मेटेरियल लेते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज टू क्रेडिटर, अगर पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर टू सागर हो जाएगा, क्योंकि सागर को बिजनेस से ये अमाउंट रिम्बर्स करना पड़ेगा 35,000, और पाखी को ये अमाउंट रिम्बर्स हो जाएगा 20,000। अच्छा, अब ये पाखी वाला एंट्री भी ऐसे ही होगा, जॉइंट वेंचर टू पाखी, ठीक है। अच्छा, अब जॉइंट बैंक से जो गया उसका एंट्री इस तरीके से होता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर दे रिसीव कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर द टर्म। मतलब 5 लाख उनको रिसीव हो गया, तो सेल, मतलब प्रोडक्ट बेच दिया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट यानी जो भी बिल्डिंग था वो बेच दिया। बेचने के बाद कितना पैसा मिल गया, 5 लाख। तो नॉर्मली बेचने से क्या एंट्री होता है, कैश टू सेल्स। लेकिन हम लोग को यहाँ नॉमिनल अकाउंट तो सेल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जॉइंट वेंचर। और पैसा आएगा तो कैश तो यहाँ यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, ज्वाइंट बैंक, ठीक है। बाकी टूक ओवर द अनयूज मटेरियल 15,000। ऐसा हो सकता है जैसे तुम लोग कभी पार्टनरशिप पढ़े हो, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, बचे हुए चीजों को पार्टनर लेके जा सकता है, लाइक इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक होता है, यहाँ भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो अगर पाखी लेके जा रही है 15,000 तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाखी को जो भी बिजनेस से पैसा मिलने वाला है, प्रॉफिट प्लस रिम्बर्समेंट, उसमें कितना कम पे करेंगे, 15,000, क्योंकि इतने का वो क्या ले रही है, स्टॉक ले रही है मेटेरियल का। प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा, बोल दिया है इक्वल। बस इतना ही बताया। अब देखते हैं इसमें क्या प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है
बस और कुछ बोला नहीं है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन का क्या है ना, वो उस मेथड के अंडर है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में तुम लोग को बता देगा कि क्या प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर हम लोग वही वाले मेथड से करेंगे। एग्जाम में बता देगा कौन सा मेथड यूज, मतलब मेथड का नाम तो नहीं बताएगा, अकाउंट का नाम बताएगा, तो समझ जाओगे कि क्या होगा। अब ये मैंने जहां से लिया है ना, मतलब ये इंटर में भी है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, तो इंटर की बुक से लिया। एक्चुअली वो मेथड के नीचे ये वाला है, तो इसके ऊपर मेथड उन्होंने डाला नहीं है, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग को कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ रहेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाओ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, और को वेंचर अकाउंट बनाओ। ये तीन अकाउंट कौन से मेथड में बनता है, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया, ये तीन अकाउंट इसी मेथड में बनता है, ठीक है। ठीक है, चलो इस मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर, को वेंचरर और ज्वाइंट, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। को वेंचरर, को वेंचरर में दो नाम है, क्या नाम है, पाखी और सागर। और उसके बाद ज्वाइंट बैंक। अच्छा, हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। जो लोग आज पहली बार कर रहे हो, लोग वो बोल रहे हैं कि हम शॉर्टकट में लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को ऐसा कुछ शॉर्टकट करना नहीं है, पूरा डेबिट क्रेडिट सारा चीज करके आना। ऐसे ही अभी तो जरूरत है नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू होगा, सारा चीज एमसीक्यू, लेकिन आगे जाके जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले बोला है कि 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का डीलिंग है, ये थोड़ी ना कुछ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रिसीव करेंगे, वो पॉइंट पे जाएंगे। तो ये 5 लाख का अभी कोई एंट्री नहीं कर रहे। हाँ, ये 5 लाख रिसीव होगा, ये पॉइंट आएगा, वहां पर देखेंगे। यहाँ पर ये 5 लाख जो बोला हुआ है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 5 लाख का है, ठीक है। अब सागर ने मटेरियल सप्लाई किया, तो बोलो एंट्री क्या होगा। अब क्यों सप्लाई किया है, ताकि ज्वाइंट वेंचर के जिस काम में वो लोग इंट्रोड्यूस्ड हुए उस काम को पूरा कर सके। तो अपने बिजनेस के लिए मटेरियल खरीदा है, तो क्या एंट्री होगा, खरीदने से होता है परचेज टू मटेरियल, लेकिन यहाँ तो वैसा होगा नहीं, परचेज नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर टू। अब खरीदा किससे है, कोई मार्केट से नहीं खरीदा है, ये को वेंचर ने अपने पास से दिया है, तो उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। अगर हम लोग सबको मिलके एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं और मैंने अपने पास से कुछ स्टॉक वगैरह दे दिया, तो बाद में हम उसका पैसा लेंगे ना, पैसा लो या कुछ भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सागर, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर टू सागर, ठीक है। याद आ रहा है, क्योंकि बीच में क्लास एक गैप था, तो शायद तुम लोग भूल गए, इसलिए हम एक दोबारा से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेटेरियल 35, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर पाखी ने आर्किटेक्ट फीस दिया है, तो फिर वही ज्वाइंट वेंचर का ही एक्सपेंस है। अगर पाखी नहीं देती तो टू बैंक या कैश ज्वाइंट बैंक होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू पाखी। अब पाखी दे रही है तो अपने बिजनेस से पैसा नहीं गया, लेकिन बाद में तो पाखी को पे करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं किया, इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, वो भी कर लेते, रुको ये लिख के कर लेते साथ ही से, भूल गए, ठीक है। ये सागर बोल के यहाँ पर आ जाएगा ना, क्रॉस पोस्टिंग कहाँ पर होगा, को वेंचर में क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइंट, क्या लिखेंगे बोलो, हाँ बाई ज्वाइंट वेंचर मेटेरियल, कॉमा आर्किटेक्ट फीस, ऐसे लिख। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। अब सागर वाले कॉलम में लिखो 35,000, और पाखी वाले कॉलम में लिखेंगे 20। मैंने एक साथ ही लिख दिया, तुम लोग चाहो तो दो बार लिख सकते हो, बाई ज्वाइंट वेंचर मेटेरियल, बाई ज्वाइंट वेंचर आर्किटेक्ट फीस, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, कॉमा कॉमा देके, मेटेरियल और आर्किटेक्ट फीस। तुम लोग दो बार भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ तक याद आ रहा है कैसा, कैसे करके करते थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब सागर ने कंट्रीब्यूट किया 1,20,000। कंट्रीब्यूशन मतलब बिजनेस में पैसा दिया, बिजनेस में पैसा आएगा तभी ना उस पैसे से मटेरियल खरीदेगा, काम आगे बढ़ेगा। तो पैसा इंट्रोड्यूस होता है, तो नॉर्मली बिजनेस में कैश इंट्रोडक्शन का एंट्री होता है, कैश टू कैपिटल। यहाँ पर कैश की जगह क्या होगा, ज्वाइंट बैंक टू क्या होगा,
ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर होगा। पार्टनरशिप मैंने बोला था ना, कैसे याद रखना है, पार्टनरशिप में कैश नहीं आएगा, ज्वाइंट बैंक आएगा। कैश नहीं आएगा तो क्या होगा? ज्वाइंट बैंक इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर मोर देन वन पार्टनर का पैसा जो है, पार्टनर बोल रहे, को वेंचरर का पैसा जुड़ा हुआ है ना, तो ज्वाइंट बैंक तो क्या होगा? पार्टनरशिप में क्या करते हो, कैपिटल इंट्रोडक्शन, कैश टू कैपिटल नहीं लिखते, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो सकता है, सबका अलग अलग नाम होता है। कैश टू कैपिटल तब लिखते हैं जब कोई एक ही इंसान बिजनेस कर रहा है, तो उसी का है तो नाम लिखना जरूरी नहीं है। जॉइंट बैंक टू को वेंचर, जो इंट्रोड्यूस जॉइंट बैंक टू सागर टू पाखी, नाम देना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर नहीं, जॉइंट बैंक टू क्या हो जाएगा, टू सागर और टू पाखी। 1,25,000 और 75,000। अच्छा, और यहाँ पर क्या जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगा बाई जॉइंट बैंक। 1,25,000, 75,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक। अब जॉइंट बैंक से उन्होंने कुछ खर्चा पे किया, मतलब बिजनेस में जो पैसा है उससे पे किया, मेटेरियल के लिए इतना, वेजेस के लिए इतना, तो इसका एंट्री क्या होगा? बोलो, अभी तो सिखा है, फिर से सिखाया अभी। जॉइंट बैंक मेटेरियल टू नॉर्मल एंट्री। सोचो ना, जो तुम लोग 11 12 में अगर मेटेरियल परचेस का एंट्री करते हो तो उसी के साथ इसको टैली करके बोलो। बोलो, कोई भी बोलो, अभी तो सिखा है। अच्छा, नॉर्मल मेटेरियल परचेस का एंट्री बताओ जो 11 12 में सीखते। परचेस टू बैंक, ठीक है। अभी तो मैंने बोला बैंक की जगह तुम लोग को क्या लिखना है, तो ज्वाइंट बैंक लिखोगे, याद रखना पड़ेगा ना। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट हमारा कौन सा है, देखो वो जितना लिस्ट वहां था वहां पे लिखवाया हुआ है, कौन सा है? तो अभी तो सिखाया था स्टार्टिंग में कि अगर ज्वाइंट बैंक से होगा ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, और अगर कोई पार्टनर करेगा तो ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर। एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ते हुए ही मैंने लिखा यहाँ पर, लिखा कि नहीं? ठीक है, तो लिखो अब क्या होगा फिर, ज्वाइंट वेंचर टू, हाँ, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। हम जे स्लैश बी लिख रहे हैं, ठीक है फिलहाल। मेटेरियल और क्या चीज पेमेंट हुआ, वेजेस, ठीक है, तो मेटेरियल का कितना है 280 और वेजेस का है 1,20,000, तो 2,80,000। तुम लोग दो बार चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है, टाइम बचेगा, एक ही बार लिखो। टू ज्वाइंट बैंक ऐसे कोलन देके मैंने मेटेरियल वेजेस दोनों लिख दिया, नहीं तो फिर टू ज्वाइंट बैंक दो बार लिखना है, मेटेरियल और वेजेस। अब ये क्रॉस पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होगा, ज्वाइंट बैंक, लिखो, क्रॉस पोस्टिंग करो, बाई क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर। हम अभी जे स्लैश भी लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। मेटेरियल और वेजेस 2,80,000 और 1,20,000, ठीक है। याद रहेगा कैसे करके करना है, अभी फिर से पूछते हैं, देखते हैं सही बता पाते हो कि नहीं। चल, अब बोला है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर दे रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कितना पैसा मिल गया इनको, बोलो कितना लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 5 लाख। तो बोलो क्या होगा, अभी बोला था प्रोडक्ट बेच दिया, पैसे लिखा भी था एंट्री, बताओ।
बोलो। नॉर्मली क्या होता है, बेचने से कैश टू सेल्स होता है। यहाँ कैश लिखेंगे, अभी तो सीखा है, बार बार बोल रहे हैं, क्या लिखना है, मेथड ही खत्म होने को आ रहा है। बार बार ये याद रखो, कैश थोड़ी ना होगा, क्या होगा, जॉइंट बैंक। और सेल तो नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या जाएगा, जॉइंट वेंचर। नॉमिनल अकाउंट हमारा जब भी इनकम एक्सपेंस गेन जो भी होगा उसमें हमें ये लिखना है। अभी जो मेटेरियल और वेजेस के इसका ऑपोजिट है, वो एक्सपेंस था, ये क्या है, इनकम है। तो लिखिए, कहाँ पर लिखेंगे बोलो, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई जॉइंट बैंक सेल प्रोसीड्स, ऐसे लिख सकते हैं। 5 लाख। और इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ दोगे, ज्वाइंट बैंक में लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर। पांच लाख। अच्छा, अब फिर से पूछते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बताते हो तुम लोग। पाखी टुक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल फॉर 15,000। पाखी ने 15,000 का मटेरियल ले लिया। पहले दिमाग में ये दौड़ाओ कि ये लेने पे इम्पैक्ट क्या आएगा बिजनेस में। अब पाखी और सागर ने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, बिजनेस करके प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अभी पाखी अगर मटेरियल ले रही है तो फिर क्या इम्पैक्ट क्या आएगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, बोलो क्या इम्पैक्ट आएगा, बोलो। बोलो, हम लोग सब कोई मिलके ये जो फर्नीचर इसका बिजनेस करे, ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर में करे कुछ दिन के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि ये बेंच जो बिका नहीं, ये हम लेके जाएंगे। तो अब मुझे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें ये बेंच का पैसा एडजस्ट नहीं होगा। ये 4-4 हजार का है, तो ये कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 into 4,000 कितना हो गया, 28,000। अब मान लो मुझे बिजनेस से इनकम मिल रहा है 30,000। अब मुझे क्या तुम लोग 30,000 और बेंच दोनों दे दोगे, तो क्या कितना दोगे, 28,000 माइनस करके दोगे ना। मुझे अगर 30,000 मिलने वाला है तो मुझे 28,000 कम दोगे ना। अब हम अगर 28,000 का सामान लेके जाएंगे, मुझे कम नहीं दोगे। मान लो दुकान है किसी का, वहां पर कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसका डेली का वेजेस है 300 रुपए। अब मान लो ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, मान लो उसको डेली का 300 मिलता है। अब वो मान लो ग्रोसरी ले लिया दुकान से उस दिन 100 रुपए का, तो मालिक उसको 300 देगा कि 200 देगा, तो टूक ओवर का मतलब तो वही होता है। तो पाखी ने मेटेरियल ले लिया। अब बोले इसका एंट्री क्या होगा, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि मेटेरियल लेने से क्या होता है, बोलो एंट्री क्या होगा, बिजनेस में मेटेरियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पाखी को जो मिलने वाला है वो अमाउंट भी क्या हो जाएगा। तो पाखी को मिलने से अकाउंट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। पार्टनरशिप के कंसेप्ट से तुम लोग का तो पार्टनरशिप है नहीं, अगर होता तो हम करवाते, अभी नहीं है इंटरव्यू। पार्टनरशिप कभी की हो तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल कम होता है तब डेबिट होता है। तो वो बाकी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, कम करेंगे ना इसका, ठीक है। तो बाकी का अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे। और तो इसका मतलब को वेंचरर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू क्या करोगे, अब मेटेरियल कहाँ से जा रहा है, कहां पर था मेटेरियल, हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू जॉइंट वेंचर। बाकी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, मेटेरियल टू कोवर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 15,000। अच्छा, अब को वेंचर, अभी ये क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करोगे, जॉइंट वेंचर में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बाकी, अनयूज्ड मेटेरियल टू कोवर। 15
1000। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। हो गया, और क्या नेक्स्ट क्या देखे। ठीक है, अब क्लोज करना है, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, जॉइंट वेंचर, ताकि हमें पता चले कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। तो इसको क्लोज कर, देखो प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है दोनों को वेंचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बताया, इसीलिए इक्वली करेंगे। तो मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इधर 5,15,000 दिख रहा है मुझे। 4,00,000, 4,00,000, और ये हो गया 4,55,000 माइनस होगा, देखो कितना होता है। बोले 60,000, ठीक है, 60,000 आ गया प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली तो कितना होगा, बोलो कितना होगा, ये तो बोल सकते हो। हाँ 30-30 दोनों में इक्वली होगा, तो 30-30 नहीं होगा। मैंने ऐसे एस और पी लिखा है, जगह कम है मेरा, ठीक है, तुम लोग पूरा नाम लिख दो, 30,000 और 30,000 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। अब ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करोगे, को वेंचर में, जैसे पार्टनरशिप में नहीं करते हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करते हो, तो वैसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट शेयर 30,000, 30,000। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या क्लोज होता है, याद है बताया था, नेक्स्ट क्या क्लोज होगा। हाँ इसको क्लोज कर दो, ज्वाइंट बैंक टैली हो जाता है। ठीक है, ज्वाइंट बैंक हम लोग का क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। ये क्लोज करने से हमें क्या मिलेगा, अब ये बिजनेस तो आगे होगा नहीं, काम खत्म हो गया, अब जो भी अमाउंट रिसीवेबल होगा वो ये लोग ले लेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो सागर है, इन्होंने 35,000 मेटेरियल का पैसा दिया था, वो पैसा वो लेंगे, 1,25,000 कैपिटल डाला था, वो पैसा भी वो लेंगे। बिजनेस में जो कैपिटल डालते वो पैसा तुम लोग लेते हैं ना, जैसे 100 रुपए लगा के 110 रुपए कमाए, तो कितना बन गया टोटल 110। तो 35,000 का मेटेरियल दिया था, 1,25,000 कैपिटल इंट्रोडक्शन दिया था, और प्रॉफिट मिला 30,000, तो टोटल करो कितना होता है 30, और यहाँ पर हो गया 35, मतलब 65, 65, और ये हाँ 1,90,000 ये सागर को मिलना चाहिए, तो ये पूरा ही इसको मिल जाएगा। तो क्या एंट्री होगा, मतलब यहाँ पर क्या बोल के क्लोज करना चाहिए, पैसा लेके चले जाएंगे ना, तो टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक होगा ना, पैसा लेके जाना। अच्छा, सेम तरीके से पाखी का देखेंगे, पाखी 20,000 आर्किटेक्ट का फीस पे की थी, वो बोलेगी मुझे ये पैसा दे दो, मैंने कैपिटल लगाया था 75,000, वो भी मुझे दो, प्रॉफिट का शेयर भी दो, तो 30, 20, 50, 50 और 75, यानी 1,25,000, 7 और 5 12 होता है 1,25,000। अब उसमें से देखो, इसको 1,25,000 पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वही मैंने बताया, इसने 15,000 का मेटेरियल लिया तो उतना कम मिलेगा, तो फिर कितना हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ज्वाइंट बैंक में ट्रांसफर करो। ज्वाइंट बैंक में क्या लिखेंगे, बाई सागर बाई पाखी। ठीक है, यहाँ पर 1,90,000 और 1,10,000। अब दोनों साइड हमेशा क्या होता है, ज्वाइंट बैंक में टैली हो जाता है, उसका रीजन भी मैंने तुम लोग को बताया था क्यों हो जाता है, जो पैसा डाला वो यूज हुआ और कुछ रिटर्न आया, और सब मिला के बराबर हो जाएगा। तो टोटल करो, देखो कितना आता है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। हम इधर वाला करके देते हैं, 5,00,000 और 6,00,000, 6,00,000, और यहाँ पर हो गया 70, 80, 90 और 10, मतलब 1,00,000, 5, 6, 7,00,000 हो रहा है। इधर का देखो 7,00,000 हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 5, और इधर हो गया 6,00,000, और ये हाँ 7,00,000। देखो समझ में आ गया, मैंने इसमें टाइम देके ही करवाया, ठीक है, क्योंकि बीच में क्लास नहीं हुआ था, और नया जो लोगों का है उनको भी हेल्प हो जाएगा, और तुम लोग भी भूल गए हो, तो मैंने एक बार डिटेल्स में ही बता दिया। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं 20, वो भी सेम मेथड से, उसके बाद हम लोग नया मेथड वाला स्टार्ट करेंगे, वो सभी के लिए नया होगा। तो देखो इसमें क्या बोला है कि एक्स वाई एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सम हाउस होल्ड आइटम। ठीक है, तो इनका जो बिजनेस है वो हाउस होल्ड आइटम का ये करना चाहते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में, मतलब कुछ दिन के लिए। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है बिजनेस में जितना पैसा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसका मतलब हमें वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो देखते कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं, तुम लोग बताना क्या क्या होगा। एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है 10,000 इन कैश, ये आएगा कंट्रीब्यूशन रेशियो? आएगा, बोल तो दिया है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? बिजनेस में क्या उन्होंने अपने से इंट्रोड्यूस किया है। तो एक्स का कितना? 10,000। वाई ने कितना दिया है? 13,000। द होल अमाउंट वॉज प्लेस्ड इन ज्वाइंट बैंक। वो तो हमें पता ही है कि सारे पैसे को कहाँ रखना है, ज्वाइंट बैंक में, क्योंकि को वेंचर मतलब ज्वाइंट वेंचर में तो यही होता है। गुड्स वेयर परचेस्ड बाय एक्स फॉर 10,000। तो एक्स ने अपने से 10,000 का गुड्स खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए थोड़ी ना, ज्वाइंट वेंचर के लिए खरीदा है। तो अगेन उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10,000। ये इन टर्म्स ऑफ कैश था और ये इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया? मेटेरियल बोल सकते हो या गुड्स बोल सकते हो, जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो हुआ ना। एंड एक्सपेंसेस पेड बाय वाई अमाउंटेड टू 2,000। और वाई ने और कितना कंट्रीब्यूट किया? 2,000। किस वजह से किया? ताकि एक्सपेंस पे हो सके। ऐसा हमें नहीं बोला है कि कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ काइंड भी हो सकता है। ठीक है, दे ऑल्सो परचेज गुड्स फॉर कितना? 15,000 थ्रू ज्वाइंट बैंक। क्या ये आएगा कंट्रीब्यूशन? बोलो, ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, सही लग रहा है, लेकिन क्यों बता सकते हो? हाँ, वो तो ज्वाइंट बैंक से गया है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मतलब हम अपने से क्या दिए, जैसे मैंने अपने से मान लो ये लैपटॉप दिया है, ठीक है, तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। अब मैंने, सभी ने, हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए, ज्वाइंट बैंक में डाल दिया, उससे कुछ पैसा पेमेंट करके हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन वैसा नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन से रेशियो बनेगा, मतलब कौन कितना कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब कैसा कंट्रीब्यूशन हो गया? इंडिविजुअली, ठीक है, ईच। लेकिन ये क्या है, इन्होंने जो परचेस किया है ये भी इनके कंट्रीब्यूटेड पैसे से ही आए। तो ये 15,000 का जो इन्होंने गुड्स परचेस किया, कहाँ से किया है बोलो? तो यही पैसे से तो किया हो। और कहाँ से पैसा आएगा? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये जब पैसा डाला तब इसी से इन्होंने गुड्स परचेस किया, तो ये थोड़ी ना दोबारा कंट्रीब्यूशन में डालोगे। फिर क्या बोला है? द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स अमाउंटेड टू, ये थोड़ा सा गलत है, ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4,000। बोला है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल कितना है? 4,000। बोल रहा है कि परचेज करने का एक्सपेंस जो हुआ और सेल ऑफ आर्टिकल कितने का हुआ? 4,000। गुड्स कॉस्टिंग कितना है? 20,000। वेयर सोल्ड फॉर कितना? 45,000। बोल रहा है कि 20,000 का ये जो हाउस होल्ड आइटम है ना, 20,000 का हाउस होल्ड आइटम था जो इन्होंने कितने में बेच दिया? 45,000। एंड द बैलेंस वेयर लॉस्ट बाय फायर। और बाकी क्या हो गया? जल गया। प्रिपेयर क्या करने बोला है? ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्लोजिंग द वेंचर। ठीक है, मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है, और ये क्या होगा बोलो तो? को वेंचर। इसका मतलब ज्वाइंट वेंचरर्स, ये देखो ज्वाइंट वेंचरर्स का मतलब ही क्या होता है? को वेंचरर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है? बिजनेस का नाम है ज्वाइंट वेंचर, और को वेंचरर मतलब जो पार्टनर है, जिसको यहाँ पर को वेंचरर बोला जाता है। इसके अलावा भी इसको क्या बोल सकते हैं? ज्वाइंट वेंचरर। क्यों नहीं बोल सकते? वेंचरर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? वो तो नाम बता रहा है ना, ज्वाइंट वेंचरर। पार्टनरशिप एंड पार्टनर तो अलग बात हो गया ना। पार्टनरशिप तो बिजनेस को बोला जा रहा है, और पार्टनर क्या है? वो तो हो गया पार्टनर लोगों का बात हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप ये कौन से मेथड से, इससे क्या पता चले? जो मेथड हम लोग सीखे हैं, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, क्योंकि वहां पर ये 3 अकाउंट होता है। ठीक है, ये 3 अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी मेथड वही वाला है जो भी हम लोग सीखे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो। सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं, ऑल कंट्रीब्यूशन का रेशियो, क्योंकि बोला है कि रेशियो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं। वो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लोग अकाउंट के लिए जगह बनाते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, एक्स और वाई नाम है। हाँ, और उसके बाद ज्वाइंट बैंक। और एक वर्किंग नोट बनाएंगे वही रेशियो निकालने के लिए। पहले ये 3 अकाउंट बनेगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इलस्ट्रेशन 20, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट जिसमें एक्स वाई नाम लिख लेना है, और ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालना है? कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन, वाइज कंट्रीब्यूशन। तो एक्स ने क्या पे किया है? दोनों ने ही पहले अमाउंट कैसे पे किया है? थ्रू कैश, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं वही इंफॉर्मेशन हमें पहले मिला तो हम वही पहले लिख रहे हैं। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड लिखना है, कंट्रीब्यूटेड इन कैश। कैश में दोनों ने कितना कितना दिया है क्वेश्चन में बताया, देखो 10,000 और 13,000। तो 10,000 और 13,000। और उसके बाद ये देखो होल अमाउंट पेड इन ज्वाइंट बैंक, मतलब ज्वाइंट बैंक में कितना जमा हो गया बोलो तो पैसा? 23,000। 10,000 और 13 कितना होता है? 23,000। अब गुड्स जो परचेज हुआ है ज्वाइंट बैंक से नहीं हुआ है, एक्स ने खुद परचेज करके दिया, कितने का? 10,000। क्वेश्चन बोल रहे हैं तो वो भी कंट्रीब्यूशन में जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे गुड्स परचेज्ड बाई एक्स 10,000। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि गुड्स परचेस्ड वाई का नहीं था। और उसके बाद देखो फिर बोला है एक्सपेंसेस के बारे में। देखो फिर बोल रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय वाई 2,000। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय वाई 2,000। तो ये उनका ओन कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इनका 20,000 और इनका हो जाएगा 15,000। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बनेगा बोलो? हाँ, 4:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स इज टू वाई 20,000 इज टू 15,000। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों साइड से 3 जीरो हट जाएगा। 20 और 15, 20 और 15 का रेशियो कितना हो जाता है? 5 से डिवाइड कर, 4:3। 4:3। ये समझ में आ गया कंट्रीब्यूशन में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसके बाद 15,000 भी बोला है ज्वाइंट बैंक से पे किया, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 15,000 तो यहीं से गया है, तो दोबारा क्यों लिखेंगे हम लोग? ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हम लोगों ने कुछ दिया या उसके बाद कुछ दिया, वो होता है कंट्रीब्यूशन। और हम लोगों ने जो पैसा दे दिया उससे कुछ खर्चा कर रहे, वो थोड़ी ना कंट्रीब्यूशन होगा, वो कंट्रीब्यूशन तो नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 1-1 लाख दे के ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया, वो होता है कंट्रीब्यूशन। अब उस 1 लाख से क्या खरीद रहे हैं, वो थोड़ी ना कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग एंट्री स्टार्ट करते, चलो पूछेंगे तुम लोगों से, बताओ एंट्री क्या होगा। सबसे पहले ये कंट्रीब्यूशन वो तो रेशियो बनाने के लिए किया, लेकिन कंट्रीब्यूशन का तो एंट्री होगा। एक्स और वाई ने जो कंट्रीब्यूशन किया है कैश का, उसका एंट्री क्या होगा बोलो?
अभी किए थे फिर प्रीवियस वाले क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर हो, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री सोचो पहले, बोलो। कॉमर्स का पहला एंट्री तो वही होता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन। हाँ, कैश टू कैपिटल, कैश की जगह क्या होगा, ऐसे सोचो ना, डायरेक्टली दिमाग में नहीं आएगा, हम पहले ही बोले हैं। कैश टू कैपिटल, कैश नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, ज्वाइंट बैंक। और टू कैपिटल, अब कैपिटल किसका है, एक्स का है, वाई का है, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कोवेंचरर, मतलब टू एक्स इज कैपिटल, टू वाई इज कैपिटल, मतलब टू एक्स और वाई हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट बैंक और इसमें एंट्री करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा इसमें, बाई ज्वाइंट बैंक। जहां पहले करना चाहते हो करो, ज्वाइंट बैंक में भी चाहो तो पहले एंट्री लिख सकते हो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 10,000 और 13,000, ये कितना है, हाँ 10 और 13। और इधर लिखना है ज्वाइंट बैंक में टू, क्या लिखोगे, एक्स कैश कंट्रीब्यूशन या कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, टू वाई 10,000 13,000। डायरेक्टली याद नहीं होगा, नॉर्मल एंट्री के साथ इसको मैच करोगे तो ही याद होगा, नहीं तो डायरेक्टली बोलने जाओगे तो गलत ही हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा हैबिट होना पड़ेगा तब सही होगा। अच्छा, अब उसके बाद होल अमाउंट वाज प्लेस्ड इन ज्वाइंट बैंक, तो ये तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ कि इसका एंट्री करेंगे, सारे पैसे को ले जाके ज्वाइंट बैंक में डाल दिया। फिर बोला है गुड्स परचेज किया है एक्स ने 10,000, बोलो इसका एंट्री क्या होगा, अभी किया था, जैसे वहां सागर ने मेटेरियल परचेज किया था, बोलो क्या एंट्री। पेमेंट तो ज्वाइंट बैंक से हो नहीं रहा, एक्स कर रहा है तो ज्वाइंट बैंक क्यों, 2x होगा, को वेंचर यानी 2x होगा, नाम तो लिखना पड़ेगा ना पर्टिकुलर जो कर रहा है। तो ज्वाइंट वेंचर में तो एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस ज्वाइंट बैंक से पे नहीं हो रहा है, कौन पे कर रहा है, एक्स, तो एक्स को बाद में दे देंगे गुड्स परचेस्ड 10,000। अच्छा, अब एक्स में क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर गुड्स परचेज 10,000। अच्छा, इसके बाद देखो बोल रहा है एक्सपेंस वाई ने 2,000 पे किया, बोलो इसका एंट्री क्या हो, बोलो ज्वाइंट वेंचर। हाँ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ, नॉर्मली क्या होता है, एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, तो एक्सपेंसेस की जगह तो ज्वाइंट वेंचर होगा, नॉमिनल अकाउंट। कैश बैंक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट बैंक से तो पेमेंट नहीं हो रहा है, वाई कर रहा है, तो वाई को बाद में उसका हिसाब जो है उसको पे करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, अगर खुद बिजनेस से जाता तो टू ज्वाइंट बैंक, अगर कोई को वेंचरर कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी ना, उसको क्रेडिटर बनाएंगे कि देना पड़ेगा फ्यूचर में। एक्सपेंसेस 2,000, अब सेम तरीके जैसे गुड्स परचेज हुआ सेम तरीके से यहाँ पर भी बाई ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस पेड 2,000। अभी हम लोगों ने सागर पाखी वाला जो किया ये और वो सेम है, यहाँ एक्सपेंस, वहां आर्किटेक्ट फीस था, यहाँ गुड्स बोला है, वहां पर मेटेरियल था, कोई भी फर्क नहीं है सिवाय नाम और अमाउंट के, और कुछ फर्क ज्यादा है नहीं अभी तक क्वेश्चन में। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है दे ऑल्सो परचेज गुड्स फॉर 15,000, लेकिन इस बार देखो थ्रू द ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अब बोलो इसका एंट्री क्या हो, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट, हाँ ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर तो होगा ही होगा, अगर बिजनेस से पे करेंगे तो टू ज्वाइंट बैंक, और अगर कोई को वेंचर करेगा तो उसको क्रेडिटर बनाएंगे। क्रेडिट करने का मतलब क्रेडिटर ना, कि फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा बिजनेस से 15,000। अब ज्वाइंट बैंक में लिखो क्रॉस पोस्टिंग बाई ज्वाइंट वेंचर
गुड्स परचेस्ड कितना था 15,000। द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स मतलब वो सारे सामान, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ है ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स अमाउंटेड टू 6,000। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ क्या करना है ना, काट देना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हम लोगों का सिर्फ अमाउंटेड टू 4,000, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, अमाउंटेड टू 4,000 मतलब हाउस होल्ड आइटम्स को खरीदने में और बिकवाने में जो खर्चा हुआ है वो कितना है 4,000। तो ये क्या कैसे एंट्री होगा, फिर खर्चा ही तो है ओवरऑल, तो इसका एंट्री क्या होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, ठीक है, लिखो टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक एक्सपेंस 4,000। अब जॉइंट बैंक में लिखना है बाय जॉइंट वेंचर, एक्सपेंसेस 4,000। इसके बाद बोला है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वेयर सोल्ड फॉर 45,000। बोल रहा है कि 20,000 का जो खरीदारी पड़ा था सामान का वो 45,000 में बिक गया, मतलब सेल हुआ है। सेल अमाउंट फिर कौन सा है, ये कि ये कौन सा सेल अमाउंट है 45। तो बोलो सेल का जो एंट्री होता है वो दिमाग में सोचो, फिर यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट होगा सोच के बताओ। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, कैश टू सेल होता है, कैश के जगह ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और टू सेल के जगह ज्वाइंट वेंचर, तो बाई ज्वाइंट बैंक। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, यहाँ पर सेल प्राइस लिख दोगे, सेल प्रोसीड्स जो भी लिख सकते हैं। वहां पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम था, यहाँ पर इन्होंने हाउस होल्ड आइटम बेचा 45,000, ठीक है। अच्छा, अब ये और कहाँ जाएगा, ज्वाइंट बैंक में जाएगा। ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर सेल 45। बस हो गया, और तो कुछ नहीं है, चलो क्लोज करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट ही होगा शायद, 45 है, 10 और 10 20 20 और ये हो गया 7, 27 और 4 31 हो रहा है शायद। 31 माइनस करने से 45 से 12 या 14,000, 14,000 आएगा, 14,000 आएगा टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। एक्स और वाई रेशियो अभी निकाले थे, ये देखो वर्किंग नोट पे 4:3 उसी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 बाई कितना हो जाएगा 7 और 3/7, तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2,000, 2,000 इंटू 4 8,000 और 2,000 इंटू 3 6,000, ठीक है। 8,000 और 6,000, अब इसको पोस्ट करो इधर बाई ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट 8,000 और 6,000। अब इसको क्लोज करेंगे, एक्स कितना अमाउंट लेके जाएगा और वाई कितना अमाउंट लेके जाएगा, उसको हम लोग टू क्या लिखेंगे, ज्वाइंट, क्या लिखना पड़ेगा, टू ज्वाइंट बैंक। 10 10 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28,000 मिलेगा एक्स को। 13 और ये हो गया 6 7 8 8 और 13 कितना हो जाएगा 21,000। 28,000 और 21,000, ये हो गया ज्वाइंट बैंक। अब ज्वाइंट बैंक में इसे ट्रांसफर करो बाई एक्स
कितना आया था 28,000 और बाई वाई 21,000। अब दोनों साइड ऐड करके मैच हो जाना चाहिए। तो 10 10 20 20 और 40 60 60 और 8 68 हो रहा है इधर। इधर भी 68 आना चाहिए, चेक कर। 20 20 40 आ रहा है 68,000। तो ये मेथड कैसे याद करना है मैंने बता दिया, ये लास्ट हो गया इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन, और इस मेथड का कोई क्वेश्चन है नहीं फिलहाल हमारे पास। अब हम लोग नए वाला मेथड सीखेंगे। When separate set of books are not maintained for the joint venture, ठीक है हम ये बताते हैं कैसे होगा। मैंने लिखवा दिया था यहाँ पर कि ऐसे मेथड्स में हमें क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है। When नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, तो वहां पर हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ कोवेंचरर, मतलब हर एक कोवेंचरर अपने बुक्स में 2 अकाउंट बनाएगा। ठीक है, मिनिमम तो 2 कोवेंचरर तो होगा ही, उसके बिना तो कोवेंचर हो ही, मतलब ज्वाइंट वेंचर हो ही नहीं सकता है। मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 होना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लो ए है और बी है, तो ए अपनी बुक्स में 2 अकाउंट बनाएगा। एक क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर, और दूसरा क्या अकाउंट बनाएगा, कोवेंचरर। तो कोवेंचरर मतलब किसका अकाउंट बनाएगा, ए अपने बुक्स में। अगर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा तो ए तो अपने बुक्स में ए का अकाउंट तो नहीं बनाएगा, तो किसका बनाएगा, बी का। ठीक है, तो कोवेंचरर मतलब किसका हो गया, बी का। सिमिलर तरीके से बी अपने बुक्स में क्या अकाउंट बनाएगा, ए, और दूसरा ए का। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे सोचना है, देखो यहाँ पर ए बोलेगा कि अगर बिजनेस में हम कोई भी खर्चा करते हैं वो हम कहाँ लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर में। लेकिन अगर बी कोई खर्चा करता है तो कहां पर लिखेंगे, बी का जो अकाउंट हम मेंटेन करें। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि ए बोलेगा कि मेरा बिजनेस है, हम खर्चा कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस के अकाउंट में लिखेंगे, इनकम करेंगे तो वहां लिखेंगे। लेकिन अगर मेरे बिहाफ में कोई और करेगा तो हम उसका अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। कि अगर बी मान लो कोई खर्चा पे कर दिया तो ए बोलेगा मेरा वो लाइबिलिटी, मुझे उसको ए को पे, बी को पे करना है। इस तरीके से वो सोचेगा, मतलब एंट्री बेसिकली इस तरीके से होगा। हम फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर हर एक कोवेंचरर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो बुक्स में 2 अकाउंट्स मेंटेन करेगा। एक हो है कि दूसरे कोवेंचरर का, अब अगर मोर देन 1 कोवेंचरर है, जैसे मान लो ए बी सी है, तो एक कितना अकाउंट बनाएगा, एक बी का, एक सी का, और एक क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर का। ज्वाइंट वेंचर में वो कौन सा डेटा लिखेगा, जो वो खुद खर्चा करेगा बिजनेस के लिए, या इनकम उसके तरफ से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कहाँ लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर में। और बी अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा ज्वाइंट वेंचर के लिए तो वो कहां पर लिखेगा, बी के अकाउंट में। यहाँ पर तुम लोग का 2 ही जो कोवेंचर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रीट करना है। अब हमें एंट्री बताते हैं, देखो यहाँ पर जैसे दिया है, ये देखो, आर वेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंस पेड बाय ए। दो देखो, दोनों साइड इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा है, ए, इन द बुक्स ऑफ। अब गुड्स सप्लाई कौन कर रहा है, ए, और एक्सपेंस भी कौन पे कर रहा है, ए। अब बोलो फिर ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा मैंने खर्चा किया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए अगर कुछ भी खर्चा करेगा तो उसको कहाँ दिखाएगा, ज्वाइंट वेंचर में। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट। अच्छा, अगर वो गुड्स जो है वो सप्लाई किया है, मतलब क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, तो उसको क्या लिखा है यहाँ पर, टू परचेज लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, टू कैश या बैंक। एक्चुअली ये एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री, ज्वाइंट वेंचर टू कैश या बैंक। यहाँ पर ज्वाइंट बैंक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ज्वाइंटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए पॉइंट का नाम क्या, when no separate set of books of accounts are maintained। मतलब ए बोलेगा मैंने अगर कोई खर्चा किया तो वो मेरा है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो हम लोग एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री है। और अगर कुछ परचेस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरीके से टू परचेस लिखा है, ये एक्चुअली क्रेडिटर होना चाहिए। ठीक है, जब गुड सप्लाई हो रहा है, मतलब अगर मान लो क्रेडिट पे ले रहा है तो क्या हो जाएगा, टू क्रेडिटर। अच्छा, अब यहाँ पर फिर बी क्या एंट्री करेगा, अब बी के तरफ से सोचो, बी क्या एंट्री करेगा,
बी तो ये बोलेगा ना कि ज्वाइंट वेंचर का खर्चा था, लेकिन पे किसने किया, ए ने, तो वो ये बोलेगा कि मुझे ये पैसा फ्यूचर में किसको देना पड़ेगा, ए को। इस तरीके से वो ट्रीट करेगा, तो वो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा, डेबिट। और टू क्या करेगा, ए, क्योंकि ए ने खर्चा किया है तो बी सोचेगा कि मुझे फ्यूचर में किसको वो पैसा पे करना, एक इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अब देखो दिमाग में ये बैठना पड़ेगा एंट्री। अब देखो व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय बी एंड एक्सपेंसेस पेड बाय बी, अगर गुड्स सप्लाइड भी बी ने किया और एक्सपेंस भी बी ने पे किया, तो देखो बी बोलेगा मेरे बिजनेस का खर्चा, तो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा, डेबिट। अब एक्सपेंस पे करेगा तो क्या होगा, टू कैश या बैंक, ज्वाइंट बैंक यहाँ पर नहीं होगा। और टू परचेस क्यों कर रहा है, वो भी परचेस भी लिख सकते हैं। परचेस का मतलब ये हो गया जब वो खुद परचेस किया था स्टॉक, क्योंकि बोल रहा है कि वो गुड सप्लाई कर रहा है, जब खुद परचेस किया था तब क्या एंट्री क्या होगा, जब मार्केट में जाके बी ने वो गुड्स परचेस किया था तब एंट्री क्या किया होगा, परचेस टू कैश या परचेस टू क्रेडिटर। अब जब वो स्टॉक उसके पास से चला जा रहा है तो इसीलिए वो परचेस को क्या कर दिया है, क्रेडिट। समझ में आया, परचेस को पहले डेबिट क्या होगा जब बी ने गुड्स परचेस, यहाँ गुड्स परचेस नहीं लिखा है, क्या लिखा है देखो, गुड्स आर सप्लाइड बाय बी है और एक्सपेंसेस पेड बाय बी है। अब अगर बी खर्चा कर दिया तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मेरा खर्चा बी ने पे किया, तो ए बोलेगा ज्वाइंट वेंचर क्या करेगा, डेबिट करेगा, और बी को क्या कर देगा, क्रेडिट। फिर से बता रहे देखो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। जब भी बी कोई खर्चा करेगा तो वो अपना ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा और जो भी खर्चा कर रहा है उसको दिखा देगा। और जब बी कोई खर्चा करेगा तो ए क्या बोलेगा, मुझे वो खर्चा बी को देना है, देखो ठीक है। और जब ए खर्चा कर रहा है तो बी क्या बोलेगा, मुझे ये खर्चा किसको देना है, ए को देना है। अभी मैंने स्टार्टिंग में वही बताया था कि ए बोलेगा मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का खर्चा बी ने किया, या बी बोलेगा मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का खर्चा किसने किया, ए ने किया। इस तरीके से ऑपोजिटली सोचोगे तो फिर एंट्री समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर बोल रहा है एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी फॉर बिल्स एक्सेप्टेड बाय ए। अगर कोई एडवांस अमाउंट दिया गया है, कौन किसको दिया है, ए ने दिया है, कितना, बी को, या फिर बिल एक्सेप्ट किया। एडवांस देने का मतलब क्या हो गया, पैसा देना, ठीक है। अब मान लो ए जो है, ए ने बी को पैसा दिया है, तो एंट्री क्या होगा, ए क्या एंट्री करेगा, सोचो पहले तुम लोग सोचो कि ट्रांजैक्शन क्या होगा। ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अब ए ने क्या किया, मान लो इसके हाथ में कुछ पैसा थमा दिया, 50,000 एडवांस कर दिया। अब बोलो फिर ए क्या एंट्री करेगा, बोलो। अब ए तो हमेशा सोचता है ना मेरा अपना ही बिजनेस है, बी सोचता है अपने तरफ से मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है। तो ए अगर बी को एडवांस दे रहा है तो क्या बी से वो वापस नहीं लेगा, लेगा, ठीक है। तो फिर बी को क्या किया है, डेबिट। टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक। एडवांस पेमेंट का एंट्री क्या होता है, पार्टी नेम टू कैश या बैंक, वही किया है, ठीक है। अच्छा अब अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है ए, बिल एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक होता है, ठीक है। उसमें दो पार्टी होता है, एक ड्रॉयर होता है और एक क्या होता है, ड्रॉई होता है, ठीक है। ड्रॉयर जो बिल्स ड्रॉ करता है, ठीक है, तो बिल्स जो ड्रॉ करता है उसके पास होता है बिल्स रिसीवेबल, और उस बिल्स को जो एक्सेप्ट करता है उसके पास क्या आता है, बिल्स पेबल। ये होता है एसेट, ये क्या होता है, लाइबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है, बिल्स पेबल तो लाइबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल तो एसेट है। बिल एक्सेप्ट किया है ए ने, एक्सेप्ट का मतलब बीपी, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब ऑलवेज क्या होता है, बीपी, क्योंकि ये मैंने शायद एक दो बार बोला भी है तुम लोग को अगर याद है, तो जो बिल्स ड्रॉ करता है ना वो उस बिल को ड्रॉई यानी जिसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है उससे साइन करवाता है, ठीक है, ताकि प्रूफ रहे, क्योंकि बिना साइन के किसी डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं होता है ना। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाँ इसमें जो लिखा हुआ है मानते हैं कि हम इनको इतने दिन बाद इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। तो ए अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो ए के पास क्या आएगा, बीपी। बीपी क्या होता है, अभी मैंने बोला क्या होता है, लाइबिलिटी। तो ये देखो क्या हो गया, बीपी लाइबिलिटी। अब बिल्स किसने ड्रॉ किया था, फिर इसका मतलब अगर ये एक्सेप्ट ए कर रहा है, इसके पास बीपी है, तो बीआर किसके पास है, बी के पास, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो अब पूरा एंट्री यहाँ पर दोनों चीजों का बता रहा है, बी टू कैश या बैंक, ये कौन सा हो गया, एडवांस का। और बी टू बीपी मतलब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है किससे, बी से, क्योंकि बिल्स ड्रॉ का एंट्री तुम लोग को पता है, सबसे पहले बिल्स ड्रॉ क्रेडिट सेल पे होता है। तो क्रेडिट सेल करने से एंट्री क्या होता है, यहाँ पर सेल नहीं है, हम बता रहे क्रेडिट सेल करने से एंट्री क्या होता है, डेटेड टू सेल्स, ठीक है, डेटेड टू सेल्स होता है। अगर कोई बोल रहा है कि हम
पैसा बाद में देंगे तो हम लोग उस पर बिल ड्रॉ करते हैं, तो फिर क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। ऑपोजिटली जो परचेज कर रहा है वो क्रेडिट में कर रहा होगा, तो क्या एंट्री होता है, परचेज टू क्रेडिटर। और जब बीपी ड्रॉ होता है उस पे, उसको बीपी एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिल्स ड्रॉ होता है बीपी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो क्या एंट्री होता है, क्रेडिटर टू बीपी, ये एंट्री होता है। तो ये बीपी वाला ही यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ क्रेडिटर कौन है, बी, मतलब बी को ही तो देंगे ना पैसा, वही तो ए बोल रहा है, मैंने पहले से ही तो वही अप्रोच रखने के लिए बोला ना, कि ए अगर कुछ एडवांस दे रहा है और बिल एक्सेप्ट कर रहा है, जब अगर ए एडवांस दे रहा है तो वो अमाउंट बी से लेगा, और अगर वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका अमाउंट वो बी को क्या करेगा, पे करेगा। तो देखो बिल्स एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर टू बीपी, तो यहाँ पर क्रेडिटर कौन है, बी, बी टू। अच्छा अब यहां पर देखो ऑपोजिटली फिर क्या होगा, अब बी क्या बोलेगा, बोलो बी का स्टोरी क्या है, बी बोलेगा मेरे पास पैसा आया, ये देखो ना बी के हाथ में 50,000 आया, बी क्या बोलेगा, मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, और मेरे पास क्या आया, बिल्स रिसीवेबल। और फिर क्रेडिट किसको करेगा, कैश का पैसा किसको देना पड़ेगा फ्यूचर में, एडवांस का ए को, और बिल्स रिसीवेबल का पैसा भी किसको पे करना पड़ेगा, किससे मिलेगा, ए से। बिल्स का एसेट डेबिट होता है ना, डेटर टू, देखो क्या होता है, डेटर टू सेल होता है क्रेडिट सेल करने से, और जब भी हम लोग बिल्स ड्रॉ करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल टू क्या हो जाएगा, डेटर, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर हो जाएगा। क्यों किया जाता है, डेटर फिर क्लोज कर दिया जाता है। अब बोलो बैलेंस शीट में तुम डेटर भी दिखाओगे बीआर भी दिखाओगे, सेम पर्सन के लिए अमाउंट बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, तो इसीलिए तो डेटर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज। मतलब डेटर ट्रांसफर टू क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। मैंने मान लो तो मैंने क्रेडिट सेल किया तुम लोगों को, ठीक है, तुम लोगों को मैंने 10,000 का कुछ चीज बेच दिया, अब तुम लोग बोल रहे हो कि मुझे देने में पैसा टाइम लगेगा, हम बोल रहे ठीक है बिल्स ड्रॉ कर देंगे, तो मैंने बिल्स ड्रॉ कर दिया। अब हम अपने बैलेंस शीट में डेटर दिखाएंगे तो तुम लोगों को, तो हम डेटर भी दिखाएंगे और बिल्स भी दिखाएंगे तुम लोगों के नाम का, तो मेरा डेटर तो फालतू में ज्यादा दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, डेटर ट्रांसफर टू बीआर हो चुका है तो डेटर को क्लोज करना है, इस वजह से एंट्री ऐसा होता है। तो यहां पर भी वही हुआ, बिल्स रिसीवेबल टू क्या हो जाएगा, ए, नहीं होगा, ए को बिल्स रिसीवेबल का पैसा किससे मिलेगा, ए से। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन एंट्री थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एटलीस्ट ये चैप्टर्स के लिए, कम से कम जॉइंट वेंचर और कंसाइन। फिर उसके बाद देखो व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय ए, अब खुद से सोचो अगर सेल करके पैसा आया वो पैसा ए ने लिया तो ए क्या बोलेगा, ए तो बोलेगा मेरे बिजनेस का सेल का पैसा मेरे पास आया, तो क्या एंट्री करेगा, नॉर्मली कैश टू सेल होता है। अब यहाँ कैश या बैंक लिखना अलाउड है, ज्वाइंट बैंक तो लिखना नहीं है, और सेल्स की जगह क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर। अच्छा अब इसके बाद बी क्या बोलेगा फिर, यहाँ पर बी का भी अकाउंट है, ठीक है, वो लिखा नहीं है। अब बोलो बी क्या बोलेगा, अगर सेल प्रोसीड्स ए को रिसीव हुआ तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा, बी तो बोलेगा मेरा बिजनेस है, ए बोल रहा है मेरा बिजनेस, तो मैंने बोल दिया कैश टू ज्वाइंट वेंचर। अब बी क्या बोलेगा, बोलेगा मेरे बिजनेस का पैसा किसके पास है, ए के पास, तो उसने क्या लिखा, ए टू ज्वाइंट वेंचर। समझ में आया, ये भी ज्वाइंट वेंचर लिखेगा ये भी लिखेगा, अब जो रिसीव कर रहा है वो कैश कर देगा, जो नहीं किया वो जिस पार्टी ने किया उसका नाम लिखेगा। अच्छा फिर देखो व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय बी, जस्ट ऑपोजिट देखो, अगर सेल प्रोसीड्स बी ने रिसीव किया तो बी क्या एंट्री करेगा, ये बी वाला कॉलम था, बोलो बी क्या एंट्री करेगा, कैश टू ज्वाइंट वेंचर। और ए क्या बोलेगा, मेरा पैसा मेरे बिजनेस का पैसा बी के पास है, तो बी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। ऐसे ट्रीट करना है तभी होगा। फिर उसके बाद फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी, जो गुड्स नहीं बिका वो ए लेके चला गया, तो फिर क्या होगा, गुड्स आ रहा है उसके पास, गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरे बिजनेस का गुड्स किसके पास है, ए के पास है, तो ए को वो क्या बनाएगा, डेटर टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। सेम एंट्री यहाँ पर देखो फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी, तो बी अगर टेक ओवर कर रहा है तो बी के पास गुड्स आ गया, गुड्स टू ज्वाइंट वेंचर, और ए क्या बोलेगा कि मेरा गुड्स बी के पास है, तो बी टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस, ये देखो अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो देखो,
अगर ज्वाइंट वेंचर टू बी टू पीएल, ये ए ने एंट्री किया है कि ए अपने प्रॉफिट को कैसे बुक कर रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, और बी को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसको कैसे बोल के रिकॉर्ड कर रहा है, टू बी बोल के। और बी कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, बी प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट को कैसे रिकॉर्ड करेगा, टू पीएल बोल के, और जो ए का प्रॉफिट का हिस्सा है उसको कैसे बोल के रिकॉर्ड करेगा, ए बोल के। लॉस हुआ तो ऑपोजिट, ज्वाइंट वेंचर नीचे आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और लॉस हुआ तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पर पीएल डेबिट, यहाँ पर भी पीएल डेबिट, बी के अकाउंट में ए डेबिट होगा और ए के अकाउंट में बी डेबिट होगा। चलो अब जो भी समझ में आए अच्छा बात है, थोड़ा इधर उधर तो है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये वाला देखो क्या बोला है कि ये जर्नल एंट्री दिया है इसमें, देखो बस तुम लोग दिमाग में इतना रखो कि अगर किसी का भी बुक्स बना रहे हो, जिसका बुक्स बना रहे हो वो हमेशा सोचता है मेरा बिजनेस है, और अदर पार्टी को सोचता है बाहर वाला है, ऐसे सोच के एंट्री करोगे तो हो जाएगा। देखो बोल रहा है 3 पार्टनर दिया है यहाँ पर, मतलब को वेंचर, राम मोहन एंड रहीम वेयर पार्टनर्स इन ए जॉइंट वेंचर ईच कंट्रीब्यूटिंग 5,000। तो हर एक ने कितना कितना करके पेमेंट किया है, 5,500 करके। राम परचेज गुड्स फॉर कितना, 13,000, एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स 1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। तो राम ने कितने का गुड्स परचेज किया है, 13,000, और अपने पास से कितने का गुड्स सप्लाई किया है। Rahim also supplied goods to value of 1,500 from stock, and his expenses in connection with supplying of goods on account of joint venture amounted to 50. Ram paid 250 for expenses in connection with joint venture. There was a sale of 20,800 by Ram. Ram was entitled commission 5% on sale unsold. रहने दो, हम और एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या करने बोला है वो देखते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है इन राम्स जर्नल एंड ऑल्सो प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड रोहन यहाँ पर गलती से कर दिया, ये या तो रोहन होगा या तो मोहन होगा, कोई भी एक करेंगे, और रहीम अकाउंट इन राम्स बुक्स। तो क्या करने बोला है पहले ये बताओ। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का मतलब जर्नल एंट्री, किसके बुक्स में करने बोला है, राम के बुक्स में। तो चलो सबसे पहले वही करते हैं, फिर बाकी पूछेंगे तुम लोगों से। परेशान हो गए तुम लोग ये सब एंट्रीज में। in the books of Ram, particulars डेबिट और क्रेडिट। उतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम लोग को लग रहा है। अभी देखो एंट्री करने से समझ में आ जाएगा, पहले हम ये एंट्री करवा देते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो लेजर करने बोला है वो करेंगे। अच्छा एकदम फिर स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बोला है कि राम मोहन और रहीम तीनों ने 5,000 रुपए कंट्रीब्यूशन से ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है। तो बोलो ये कंट्रीब्यूशन का एंट्री राम अपने बुक्स में क्या करे, नॉर्मल एंट्री सोचो फिर बोलो तो। जॉइंट वेंचर नहीं, राम अपने बुक्स में अपना नाम कभी नहीं लिखता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एंट्री सोचो, तुम लोग जॉइंट वेंचर के एंट्री में जा ही क्यों रहे, पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एंट्री। जॉइंट बैंक तो यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ पर ज्वाइंट बैंक होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, दो ही अकाउंट होगा, एक ज्वाइंट वेंचर और एक को वेंचर। और बाकी ज्वाइंट बैंक का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा कैश बैंक होगा। अभी इतना सारा एंट्री पड़ा, कहीं ज्वाइंट बैंक पढ़ा हम लोगों ने, मैंने बार बार बोला ना क्या होगा जब भी कैश या बैंक जो भी इंट्रोड्यूस होगा, कैश बैंक यूज करना है। इंट्रोडक्शन हुआ तो डेबिट, और आउटफ्लो हुआ तो क्रेडिट, वो तो नॉर्मल रूल्स है। अब बोलो क्या होगा, पहले ये तो बोलो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री। तुम लोग जॉइंट वेंचर जॉइंट को वेंचर और ये सब बाद में बोलोगे, पहले बोलो। अरे इतना बार बोला कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री जो 11 में करते हो।
बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री देखो क्या करें, माने क्या है, कुछ है नहीं माने। हाँ वो पार्टनरशिप में होता है, कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कैश टू। हाँ तो कोवेंचर का नाम तो है, क्या है। राम अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, बाकी लोगों का लिखेगा ना, तो मोहन और रहीम लिखेगा। ये देखो ये क्या गेम वेम खुल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। हम पूछ रहे कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री, तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो, पता नहीं मैंने क्या ज्वाइंट वेंचर वाला एंट्री पूछ लिया। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड रहीम। मैंने यहाँ पर मोहन नाम ही लिख दिया, वो आगे जाके रोहन किया हुआ, हम लोग मोहन ही लिख देंगे, कोई भी एक ही नाम लिखने से मतलब है। कितना कितना है, 5000 5000। समझ में आ गया एंट्री ये वाला क्यों हुआ, आया समझ में। कैपिटल इंट्रोडक्शन, अब राम का नाम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कोई भी अपने बुक्स में अपना नाम लिखता है, नहीं लिखता है ना, ये तो बेसिक रूल्स है हमारे जर्नल एंट्री का। क्लियर है पहला वाला एंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले एंट्री में जाते, पूछते हैं, देखते हैं तुम लोग क्या बताते हो, उल्टा सीधा कुछ भी बताओ देखो। अब बोला है कि राम परचेज गुड्स फॉर 13,000, पहले इसका एंट्री बोलो, राम का बुक्स बना रहे हैं, राम ने 13,000 का गुड्स परचेज किया है, तो राम अगर कुछ अपने से करता है तो वो अपने बिजनेस का खर्चा मानता है, तो बोलो क्या लिखे। परचेस तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, परचेस की जगह नॉमिनल अकाउंट क्या यूज होगा, वेंचर। हाँ ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पर हम लोग परचेस सेल कहीं यूज नहीं करते, कोई भी मेथड में नहीं करते, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक या कैश, ज्वाइंट बैंक नहीं लिखना है इसमें कभी भी। 13,000 राम ज्वाइंटली कहाँ बोल रहा है, राम तो बोल रहा है मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है कि हमारा बिजनेस है, एक साथ कहाँ बोल रहा है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। बोलो समझ में आया ये एंट्री क्यों होगा, थर्ड नंबर पे। फिर पूछते देखते क्या बताते हो लोग। फिर बोल रहा है ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ 1,000 फ्रॉम स्टॉक, वो तो खरीदा था, 13,000 परचेज किया था, अब बोल रहा है 1,000 अपने पास से दिया, मतलब पहले से खरीदा हुआ था। अब बोलो इसका एंट्री क्या था। इसी के साथ सिमिलर करके सोचो ना, देखो ये लोग ने कहाँ दिया है, ये लोग वो अपने से खरीदा है, अपने से ट्रांसफर किया है, अपना खर्चा बताए, वो उनसे नहीं लेगा, उनको तब क्रेडिट करेगा अगर उन्होंने ये खर्चा किया होता, तब उनको क्रेडिट करता। ये खर्चा किसने किया है, राम ने ही तो किया है। राम राम ने ये खर्चा किया, प्लस वो वाला स्टॉक पहले से खरीदा हुआ था, अब वो काम काम पे ले रहा है, मतलब अपने जॉइंट वेंचर में लगा रहा है, तो फिर बोलो क्या एंट्री होगा। दो चीज होता है, मैंने बोला ना, एक मैंने बिजनेस में 13,000 का मान लो स्टॉक ले आके डाला, और सेम स्टॉक मेरे पास घर पे एक था, मैंने वो ले जाके डाला, ठीक है। तो फिर उसका एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर तो यहाँ भी डेबिट होगा, मेरे बिजनेस में तो हम खर्चा कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, पहले से परचेस किया हुआ सामान और ये परचेस किया, तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मोहन या फिर उसका नाम तब होता अगर उन्होंने ये खर्चा किया होता, ये खर्चा राम ने ही किया है, तो टू बैंक तो नहीं होगा, क्योंकि अभी परचेस नहीं किया है, कभी परचेस किया हुआ था, वो स्टॉक दे रहा है, तो वो स्टॉक चला जा रहा है, तो क्या होगा, टू गुड्स अकाउंट, ठीक है। ऐसे इसमें लिखा जाता है, हम दिखाते हैं, देखो अभी तुम लोग को यहाँ पर एंट्री दिखाया था स्टार्टिंग वाला, अगर देखो ये देखो यहाँ पर था ना, टू परचेज दिख रहा है, ऐसा कहीं कहाँ चला गया टू गुड्स वाला, ये रहा,
दिख रहा है, ऐसे नाम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बोला है कि स्टॉक ट्रांसफर किया तो चला गया, तो स्टॉक या गुड्स कुछ भी चाहो लिख सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा? गुड्स था तो मैंने गुड्स लिख दिया, कितना हो जाएगा? 1000। समझ में आए इन दोनों में फर्क? ये इसने अभी अभी खरीद के दिया है तो ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, और ये इसके पास खरीदा हुआ था तो अब ये तो इसके लिए कैश तो अभी खर्चा नहीं हुआ, ये स्टॉक बन चुका है कैश से, वो दे दिए तो स्टॉक आया तो क्या होता है? बट मुझे लगा क्या होगा। अच्छा, इसको लिखो, बीइंग गुड्स सप्लाइड आउट ऑफ स्टॉक टू ज्वाइंट वेंचर। पहले बोलो ये तीनों एंट्री समझ में आया? क्योंकि नया मेथड कर रहे हैं तो तुम लोग पहले दिमाग में सेट कर लो ये तीनों एंट्री समझ में आए कि नहीं। हम लोग एक कोवेंचर के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं जिसका नाम है राम, ठीक है, हमें वही करने बोला है। तो सबसे पहले बोला था कि तीनों ने 5,500 दिया था, लेकिन हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं? राम के बुक्स में। और ये जो मेथड है वहां पर राम अपने से कुछ खर्चा करने से हमेशा ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा? डेबिट करेगा। अब राम अपने बुक्स में अपना नाम लिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर दो 5,000 का एंट्री हुआ है। तो राम बोल रहा है कि बिजनेस में मोहन और रहीम ने पैसा लगाया। अब उसका कहना है कि मेरे बिजनेस में लगाया, इसलिए वो बैंक टू क्या किया है? मोहन्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ मोहन रहीम लिखा है, यहाँ कैपिटल नहीं लिखने से भी होता है। फिर यहाँ पर देखो उसने अपने पॉकेट से 13,000 रुपीज का खर्चा करके गुड्स परचेज किया, और सिमिलर गुड्स या जो गुड्स उनको बिजनेस में चाहिए वैसा गुड्स उसके पास था तो वो ले जाके अपने पास से वो बिजनेस में डाल दिया, तो उसका एंट्री क्या हो गया? ज्वाइंट वेंचर टू गुड्स। और जब खरीदा तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, ठीक है। और अपना कैपिटल इंट्रोडक्शन एंट्री यहाँ पर नहीं करना है, बाकी लोगों का कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन। इसके बाद बोल रहा है रहीम ऑल्सो पेड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1,500। बोलो इसका क्या एंट्री करोगे? रहीम ने भी 1,500 का गुड्स जो है वो सप्लाई किया यहाँ पर फ्रॉम स्टॉक, मतलब रहीम के पास भी कुछ स्टॉक था जिसमें से उसने 1,500 सप्लाई किया। अब राम क्या सोच रहा होगा? मेरे बिजनेस में किसने खर्चा कर दिया? रहीम ने। लेकिन फिर वो एंट्री कैसे करेगा बोलो? उसके बिजनेस का खर्चा वो बोल रहा है, तो वो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा? जब भी उसके बिजनेस में खर्चा होगा वो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा? डेबिट तो करेगा ही, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट ना उसने अपने पॉकेट से वो पे किया, ना तो उसके पास था उसने दिया। दिया किसने? तो फिर क्या होगा यहाँ पर? टू रहीम, कि वो बोलेगा हम रहीम को बाद में दे देंगे ये अमाउंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितना है? 1,500। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। बोल रहा है कि and his expense in connection with the supplying of goods on account of joint venture amounted to 50। मतलब रहीम ने जो ये 1,500 का गुड्स सप्लाई किया ना, उसको सप्लाई करवाते वक्त उसका 50 रुपीज का खर्चा होगा, ठीक है। तो ये पैसा भी वो क्या करेंगे? रहीम को पे करेंगे। सेम एंट्री होगा, ज्वाइंट वेंचर टू रहीम। तो एक काम करो ना, इसको ही 1550 कर दो और नरेशन में लिख दो, तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं है। इसी को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी गुड्स फॉर 1,500 supplied for joint venture and expenses ₹50 paid by रही। मैंने दोनों को कंबाइनली कर दिया, अलग अलग भी किया जा सकता है तो दो बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने नरेशन में दोनों चीज को एक साथ लिख के दिखा दिया। समझ में आया? जब रहीम को देंगे तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो जाएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा। देखो अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। देखो ये 1550 वाला हुआ। राम पे 250 फॉर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ज्वाइंट वेंचर। अब राम खुद पे कर रहा है कितना? 250 ज्वाइंट वेंचर के लिए। तो बोलो इसका एंट्री क्या होगा?
राम खुद पे कर रहा है, राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, तो एक तो तुम लोग को पता ही होना चाहिए डेबिट क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर। और राम खुद पे कर रहा है तो क्या होगा, टू बैंक। खुद पे कर रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो टू बैंक होगा ना, अभी जैसे यहाँ पर हुआ था। पे करने से एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, यहाँ पर एक्सपेंसेस की जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं होगा ना, एक्सपेंसेस डेबिट मतलब पे होना, ज्वाइंट वेंचर ही तो मेरा एक्सपेंस है, वही तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। टू क्या होगा, बैंक। नॉर्मली अगर ये ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन नहीं होता, राम ने एक्सपेंस पे किया तो क्या एंट्री होता, टू बैंक। तो यहाँ एक्सपेंसेस की जगह नॉमिनल अकाउंट हमारा हमेशा क्या है, तो फिर बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय राम। ठीक है, ये भी समझ में आ गया क्यों ऐसा होगा। उसके बाद देयर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम, राम ने 20,800 का सेल किया, तो राम के पास कितना पैसा आ गया होगा सेल करके, 20,800। अब बोलो क्या एंट्री होगा, तुम लोग नॉर्मल सेल एंट्री के साथ इसको सोच के कंपेयर करके फिर बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, बैंक टू सेल होता है या कैश टू सेल, अगर बैंक लिख रहे हैं तो बैंक लिख देंगे क्योंकि बाकी आगे सारा बैंक लिखा हुआ है, तो हम कैश इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर 20,800 being goods sold for joint venture, ज्वाइंट वेंचर के लिए गुड्स बेच दिया इन्होंने, मतलब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में इन्होंने गुड्स बेच दी, 20,008। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राम वॉज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, राम को सेल करने पे 5% कमीशन मिलेगा, तो पहले तुम लोग मुझे कमीशन का अमाउंट बताओ, फिर हम तुम लोगों से एंट्री पूछेंगे। 5% ऑन सेल, सेल वैल्यू तो अभी भी रिकॉर्ड किया, हाँ 20,800 पे कितना लगाएंगे, 5% लगाने से जितना आएगा। अब बोलो ये कमीशन राम के लिए क्या है, मतलब एसेट लाइबिलिटी इनकम गेन एक्सपेंस, क्या इनकम है, तो इनकम होने से क्या एंट्री होगा, कमीशन रिसिप्ट का एंट्री बताओ जो नॉर्मल करते हो, ज्वाइंट वेंचर छोड़ो, कमीशन मिलने का एंट्री क्या होता है, यहाँ एंटाइटल्ड बोला है रिसिप्ट नहीं बोला है, चलो रिसिप्ट ही बता दो, किसी को कमीशन मिला नॉर्मल एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और किसी को कमीशन मिलने वाला है तो क्या होगा, मतलब मिला नहीं है मिलेगा, ड्यू हो चुका है तो, हाँ अगर किसी को मिलने वाला है तो उसका नाम टू कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन किसको मिलने वाला है, राम को, लेकिन राम अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, तो फिर सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा, टू कमीशन तो वो लिखेगा, ये तो समझ में आ रहा है, टू कमीशन वो लिखेगा, लेकिन राम अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा ना, तो फिर डेबिट किसको करेगा, नहीं वो लोग थोड़ी ना दे रहा है कमीशन, उनका नाम नहीं लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 20,800 इंटू 5%, और उनको डेबिट करने का मतलब हो जाता है उनको डेटर बना रहे, अगर मोहन या रहीम का नाम लिख दोगे वो डेबिट करने का मतलब तो वो डेटर हो गया, मतलब उनको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, राम को पैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा, उसी के बिजनेस से मिलेगा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन यहाँ पर हो गया 1040, बीइंग 5% कमीशन ऑन सेल ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर,
या फिर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या हुआ है। अनसोल्ड गुड्स 500 वेयर टेकन ओवर बाय मोहन। अब किसी और, अभी तक सब राम का ही आ रहा था, अब मोहन का बात आया कि मोहन ने कितना स्टॉक ले लिया है, 500। अब बोलो फिर क्या एंट्री होगा, मतलब राम इसे कैसे ट्रीट करेगा। राम बोल रहा है मेरे बिजनेस का स्टॉक मोहन ले लिया, क्योंकि वो तो इसको अपना ही बिजनेस मानता है, किसी और का नहीं मानता है, तो वो मोहन से वो मतलब वो अमाउंट लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो मोहन को क्या बनाएगा, अगर लेना है तो क्या बनाएगा, या तो डेटर होता है या तो क्रेडिटर ना, तो लेना है तो क्या बनाएगा, किसी से पैसा मिलेगा तो वो डेटर है कि क्रेडिटर है। डेटर, डेटर, भगवान, किसी से पैसा मिलेगा तो क्या होगा, डेटर। अरे क्रेडिटर लाइबिलिटी नहीं होता है, बैलेंस शीट साइड में डेटर किधर लिखते हो, क्रेडिटर किधर लिखते हो, एसेट में की, डेटर मतलब कस्टमर होता है ना, अकाउंट्स में से डेटर बोलते हैं, नॉर्मली तुम लोग क्या बोलोगे, कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिलेगा ना। मोहन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि राम अपने बुक्स में एंट्री करना है ना, अगर कोई दूसरा कोवेंचरर को पैसा देना है या पैसा मिलना है, उसके हिसाब से वो उसको डेबिट या क्रेडिट करेगा। अगर पैसा मिलने वाला दिख रहा है तो डेबिट डेटर बनाएगा, ठीक है, डेबिट करेगा। तो मोहन को डेबिट कर दिया, कितने के लिए, 500 जो उसने गुड्स टेक ओवर किए। टू क्या होगा, जॉइंट वेंचर, ठीक है, टू क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर। बी अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय मोहन। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। राम सेटल्ड अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट। और राम ने क्या किया, मोहन और रहीम को जो पैसा मिलने वाला है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से भेज दिया, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, उतने में राम अपना शेयर भी रखेगा और मोहन और रहीम को भी देगा। तो राम अपना जो शेयर रखेगा उसको 2PL लिखेगा अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो PL डेबिट करेगा। तो कैसे निकालोगे बोलो, इस जर्नल को देख के कैसे निकाला जाता है कि ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब ये मत बोलो कि ये नहीं आता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनता है, उसमें सारी चीजों को पुट करने से प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। तो यहाँ लेजर नहीं बनाओगे तो यहाँ ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट देख के नहीं लिख पाओगे। ज्वाइंट वेंचर कितना है, 13,000, ये कितना है, डेबिट। ज्वाइंट वेंचर फिर से डेबिट कितना है, 1,000। ज्वाइंट वेंचर फिर से डेबिट कितना है, 1550। आगे का और देखते हैं तब ना पता चलेगा, लेजर बिना बनाए भी तो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर कितना डेबिट है, 250। फिर ज्वाइंट वेंचर कितना क्रेडिट है, 20,800। फिर डेबिट है कितना, 40। फिर क्रेडिट है 500। टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट करोगे, फिर दोनों को नेट करोगे तो ही पता चलेगा कि कितना हो रहा है। बोलो कितना होगा, 13 और एक 14, 15, 2008। ये कितना, 16,840 आ रहा है, पता नहीं, मैंने ओरल, हाँ ये कितना आ रहा है, 100 शायद, ठीक है। और ये डेबिट अमाउंट ठीक हुआ है, देखना पड़ेगा कितना है, मैंने तो ओरल ही किया, तुम लोग देख लो कितना हो रहा है, 13,000 प्लस 1,000। अच्छा ये 300 होगा,
ठीक है, और इधर वाला ठीक हुआ है? सही है। अच्छा, 16,840 और इधर 21,300, तो क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। नेट कर लेते हैं, फिर मुझे बोलो कि जो आंसर आया 4460 वो डेबिट है कि क्रेडिट है? तो हम क्या करें बोलो अगर। हम्म। इतना कंफ्यूजन। हाँ, प्रॉफिट। अब दो अमाउंट है, एक डेबिट एक क्रेडिट, जो अमाउंट बड़ा है वही तो होगा। कभी मैथ्स में ऐसा नहीं करते हो? 10 - 12, अब इसका आंसर क्या होता है? 2 नहीं होता, -2। जो जो डिजिट बड़ा है उसका साइन जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बड़ा है उसका क्रेडिट। तो क्रेडिट होने से क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस? इतना कंफ्यूजन, बोलो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है। क्या करे? ये सब छोड़ के स्कूल खोलते हैं। अब हम स्कूल के जैसे ही करवाएंगे। बोलो फिर क्या लिखें? बोलो, अब प्रॉफिट बांटोगे तो कैसे लिखोगे, बोलो। प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जमा हुआ? ये कौन सा, किसका बैलेंस लिखा यहाँ पर सारा? क्या अकाउंट देख के लिखा ये सब? ज्वाइंट वेंचर। और इतना बार तो अकाउंट किए, अभी लास्ट दिन 2 क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन, कहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था? ज्वाइंट वेंचर। और ये सब ज्वाइंट वेंचर में लिखा, तो ये ज्वाइंट वेंचर में क्या दिख रहा है? क्रेडिट। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा? डेबिट लिखो। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट क्रेडिट ही होता है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डेबिट नहीं होता है, डेबिट होगा ना। और राम को जो शेयर मिलेगा उसको क्या लिखना है, टू पीएल। और उसके अलावा बाकी दो को जाएगा, मोहन और रहीम। बताओ कितना कितना जाएगा रेशियो के अकॉर्डिंग? रेशियो दिया हुआ था? कुछ नहीं दिया है तो इक्वली कर, डिवाइडेड बाय कितना करोगे? इक्वली करने से, तीनों में डिवाइड करने से 3 बोलो कितना होगा? मतलब 7, 1487, और एक मुझे लिखना चाहिए 1486, तब जाके 4460 हो, ठीक है। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर, इसका नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर। बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर, बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर। अब बोला है कि, अब लास्ट में बोला था कि राम ने मोहन और रहीम का अकाउंट सेटल कर दिया, कैसे? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से। अब देखते हैं कि मोहन और रहीम का अकाउंट में क्या ड्यू आ रहा है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, मोहन ने कितना पैसा दिया था, हम पहले मोहन का निकाल रहे हैं, और इधर रहीम का भी लिख रहे हैं, ठीक है। लेजर तो नहीं बना रहे ना, तो यहां से देख के ही करना पड़ेगा। तो मोहन का 5,000 क्रेडिट, रहीम का भी कितना है, 5,000 क्रेडिट। मतलब राम बोल रहे हैं कि मोहन को और रहीम को मुझे कितना कितना देना पड़ेगा, 5,000। उन्होंने बिजनेस में दिया था, क्योंकि वो तो इस बिजनेस को अपना मानता है ना, और दूसरे का नहीं मान रहा है। बाकी यहाँ पर रहीम कितना, 1550 क्रेडिट। रहीम को कितना देना पड़ेगा, 1550। अच्छा, और मोहन का 500 डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्रॉफिट 1487 क्रेडिट और 1486 क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, तो इनका तो सारा ही क्रेडिट है, ऐड करो कितना होता है, 5,000, 6,000, 7,000, 7,000, और ये 550, 486, देखो कितने। 8,036 क्रेडिट हुआ, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी क्रेडिट 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 है, तो क्रेडिट का टोटल क्या आएगा, क्रेडिट ही आएगा। अब इसका मतलब रहीम का क्रेडिट अमाउंट होने का मतलब क्या है, रहीम मेरा क्रेडिट बैलेंस में दिख रहा है, तो क्रेडिट दिखने का मतलब रहीम को देना है कि रहीम से मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेबिट क्रेडिट क्या होता है। किसी से मिलता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है?
हाँ, तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट, तो रहीम को क्या करना है, वैसे भी तो देना ही है, 5,000 उसने बिजनेस में लगाया, 1486 उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, 1550 भी शायद कुछ उसने दिया था, वो देना है, तो देना ही तो पड़ेगा 8036। और मोहन का क्रेडिट, मोहन को 5,000 देना है, प्रॉफिट देना है, लेकिन मोहन से 500 लेना भी है क्योंकि उसने स्टॉक ड्रॉ किया था। अब बोलो इसका नेट कितना आ रहा है, सब ऐड मत कर दो, क्रेडिट को ऐड करो और डेबिट को लेस करो, सब ऐड करने से थोड़ी ना होगा, दो अलग अलग। ओवरऑल क्या आ रहा है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट ही आएगा, अभी सिखाया ना, ये दो अमाउंट तो ज्यादा होगा, 500 कम है तो कितना आएगा, क्रेडिट, मतलब मोहन को भी इतना देना है, रहीम को भी इतना देना है, इसका एंट्री क्या करोगे, अगर दे रहे हैं, सेटल डाउन कर दे रहे हैं, देना था तब तक क्रेडिट दिख रहा था, जब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे क्रेडिटर को दे देते हैं तो क्रेडिटर डेबिट टू बैंक होता है, तो इनको भी दे देंगे तो इनको क्या करेंगे, डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट, 5987 8036 टू क्या हो जाएगा, बोलो, पेमेंट करने से क्या एंट्री होता है, बैंक, बाबा बैंक होता है, बोलो कितना होगा टोटल, हाँ, 14023। अच्छा, बीइंग अमाउंट रेमिटेड टू मोहन एंड रहीम, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब इसमें ना हम लोग को लेजर बनाने बोला था, जॉइंट वेंचर अकाउंट और रोहन और रहीम अकाउंट, तो लेजर बना लेते हैं, ये लिख लो, लिखने के बाद लेजर बनाओ, एक जॉइंट वेंचर लेजर बोला है क्वेश्चन में, और एक मोहन और एक रहीम, तीन लेजर, लेजर अभी बन जाएगा क्योंकि सारा एंट्री हो चुका है, देख देख के तुम लोग को बस पोस्ट करना है, तो अपने आप पोस्ट करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पूरा पेज लग जाएगा। अच्छा, अब उतना नहीं, मतलब ये आधा लगभग लग जाएगा, जॉइंट वेंचर और मोहन और रहीम, ठीक है, पोस्ट करते हैं, सबसे पहला एंट्री था बैंक टू मोहन टू रहीम, तो क्या लिखोगे, मोहन और रहीम में लिखना है, लेजर पोस्टिंग करना है, ये तो पता है ना हम लोगों को, क्या होगा, बाई, क्या लिखोगे बोलो, बाई बैंक, दोनों में लिखना है, सेम अमाउंट भी लिखना है, बाई बैंक, मोहन और रहीम, पहला एंट्री का पोस्टिंग कर दिया, बैंक अकाउंट कुछ है नहीं तो इसका पोस्टिंग नहीं कर रहे, मतलब बैंक लेजर तो है नहीं कि उसमें टू मोहन और टू रहीम लिखेंगे। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, तो क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर में टू बैंक, टू बैंक, यहाँ पर परचेज लिख दे रहे, वो परचेज रिलेटेड था, ठीक है, मुझे याद है, अभी तुम लोग मेरा देख के भी लिख सकते हो, बाद में नरेशन के साथ मैच कर लेना, टू बैंक परचेज 13,000। अच्छा, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर टू गुड्स, तो क्या लिखोगे, टू गुड्स, सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक 1,000। इसके बाद वाला एंट्री देखो, ज्वाइंट वेंचर टू रहीम, तो ज्वाइंट वेंचर में टू रहीम और रहीम में बाई ज्वाइंट वेंचर, ये दोनों ही पोस्ट होगा क्योंकि दोनों लेजर हमारे पास अवेलेबल है, गुड्स एंड एक्सपेंसेस, रहीम ने गुड्स दिया था और एक्सपेंसेस पे किया था, दोनों मिला के हम लोगों ने बाई ज्वाइंट वेंचर,
stock and expense 1550। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जॉइंट वेंचर टू बैंक, तो लिखो टू बैंक 250, टू बैंक 250। बताते हैं ये किस चीज का था, लिखो एक्सपेंस का था ये एक ही बार पोस्ट होगा क्योंकि बैंक लेजर हम लोग का है नहीं, तो एक ही बार इसमें कंप्लीट हो गया टू बैंक लिखने से। बैंक टू जॉइंट वेंचर, अब लिखो बाय बैंक, ये गुड्स सोल्ड आउट हुआ था उसका, बाय बैंक सेल 20,800। ये भी एक ही बार पोस्ट होगा क्योंकि बैंक लेजर हम लोगों के पास नहीं है, बनाने नहीं बोला है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर टू कमीशन, लिखो टू कमीशन ज्वाइंट वेंचर 1040। ये भी एक ही बार जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई कमीशन लेजर है नहीं, टू कमीशन हो गया। अच्छा, फिर मोहन टू ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में लिखो बाई मोहन, अनसोल्ड गुड्स टेकन, अनसोल्ड गुड्स टेकन 500। और मोहन में लिखना है टू ज्वाइंट वेंचर 500, मोहन में लिखना है टू ज्वाइंट वेंचर अनसोल्ड गुड्स टेकन 500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ज्वाइंट वेंचर टू पीएल टू मोहन टू रहीम, तो ज्वाइंट वेंचर में लिखना है टू पीएल टू मोहन टू रहीम, पहले ये लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर में टू पीएल टू मोहन टू रहीम, सबका इक्वल है 1487, 1487, 1486। ये करने से हम लोग का टोटल में वो अमाउंट आ रहा था 4460, ठीक है। लास्ट वाला 6 करना था। अब मोहन और रहीम में क्रॉस पोस्टिंग होगा बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के, बाई ज्वाइंट वेंचर। मोहन में क्या लिखेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट 1487, और रहीम में भी सेम लिखना है लेकिन उसमें 6 लिखना है, ठीक है। लास्ट में 1486 लिखना है 1487 के जगह। और लास्ट एंट्री इसके बाद ये वाला मोहन रहीम टू बैंक, तो मोहन और रहीम में क्या लिखना है टू बैंक, दोनों में ही टू बैंक जाएगा ना, ये तो कंबाइन एंट्री है। मोहन टू बैंक रहीम टू बैंक, अमाउंट कितना आएगा 5987 मोहन वाले कॉलम में, और यहां पर आ जाएगा टू बैंक, और कितना अमाउंट था 8036। अब कौन सा अकाउंट क्या होना चाहिए, देखो मोहन और जो रहीम अकाउंट बनाए वो पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा, मतलब टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट इनको देना था, ये इसने इतना गुड्स टेक ओवर किया तो इतना कम देंगे, इतना दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारा एंट्री कर लिया था। तो पोस्ट करोगे तो कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का लेजर बोलता तो इसका मतलब ये होता कि मोहन ने 5000 इंट्रोड्यूस किया था, प्रॉफिट का 1487। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जा रहा है फिर 6487, ये अमाउंट मोहन को क्या होगा मिलना चाहिए। लेकिन मोहन क्योंकि 500 का स्टॉक ड्रॉ कर लिया है तो उसे बाकी अमाउंट 500 माइनस करके मिलेगा, तो 6487 माइनस 500 करने से इतना ही आता। चेक करके देख सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रहीम का देख लो, रहीम ने 5000 बिजनेस में दिया था तो राम बोलेगा हम उनको ये लौटा देंगे। फिर उसके बाद स्टॉक और एक्सपेंसेस, मतलब उन्होंने स्टॉक सप्लाई किया जिसमें उनका 50 रुपीज का खर्चा हुआ, तो टोटल 6550 मिलेगा प्लस 1486 का प्रॉफिट, टोटल करके देखो कितना होता है 8036। ये देखो वही दिया हुआ है,
क्योंकि हम लोगों ने तो अकाउंट ऑलरेडी लेजर नहीं बनाया था, नॉर्मल लिख के तो देखा ही था ना। 8036 जो है रहीम को पे कर दिया जाएगा राम के तरफ से, ठीक है। अब हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसमें भी हमारा बैलेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रॉफिट हम लोग लिख चुके हैं। अगर बैलेंस आता तो क्या आता? ये टू पीएल, टू मोहन, टू रहीम आता, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? टोटल करने से टैली हो जाएगा। देखो कितना होता है। ट्वेंटी वन 300 इधर आया, इधर का चेक कर सके, इधर का। आ गया 21,300, इधर का 21,300 आया। अगर ये सिर्फ लेजर बोलता तो ये वाला चीज तुम लोग का बैलेंस करके आता, जैसे आ रहा था प्रीवियस वाले मेथड में भी। जॉइंट वेंचर में क्या बैलेंस करके आएगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है को वेंचरर को जो पे किया गया। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 15th, ये तुम लोग घर पे एक बार ट्राई करो, ठीक है। 15th नंबर सेम मेथड से है। आज हम लोगों ने जो सीखा 21 नंबर भी वही मेथड से है। 21 और इधर जो है 22, ये तीन क्वेश्चन आज जो मेथड सीखा उससे। उसके बाद मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो कौन कौन सा कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 15, 21 और 22, ये तीनों हम लोग का आज जो मेथड सिखाया मैंने उस मेथड से है। तो तुम लोग इसको एक बार जरूर देखो। ज्वाइंट वेंचर या कंसाइनमेंट, ये दोनों टॉपिक ऐसा है बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे, नहीं होगा। ये तो तुम लोग के मैथ का ही है, जो ग्रीन वाले कलर से दिख रहा है। हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर देते हैं, मिल जाएगा। और ये जो है ये नहीं मिलेगा शायद मैट में, ये मैंने ऐड किया है, तो हम पीडीएफ ही शेयर कर देंगे, ठीक है, वहां से। और वैसे भी मैट से करने का जरूरत नहीं, नहीं तो वहां आंसर दिखेगा तो फिर उसमें ध्यान चला जाएगा। तो हम पीडीएफ दे देंगे, उससे चेक करके कर सकते। ठीक है, फिर आज इतना ही। ठीक है फिर।